नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछने जा रहा हूं कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कितने सालों से कर रहे हैं और क्या आप भी दिन के 5 से 6 या 7 या 8 घंटे तक का समय देते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए और फिर भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है या फिर सिलेक्शन के करीब भी नहीं पहुंच पा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आप जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां कर रहे हैं। 95% स्टूडेंट को ये पता ही नहीं होता है कि वो ये सारी गलतियां कर रहे हैं। तो आपको इस वीडियो में मैं उन कॉमन मिस्टेक को गिनाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना है ताकि आपका सिलेक्शन फास्ट फॉरवर्ड हो जाए। और लास्ट में मैंने एक सरप्राइज भी रखा है जिसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आपका सिलेक्शन बहुत जल्दी होगा। तो वीडियो का स्टार्ट मैं एक अपने मित्र के स्टोरी से करना चाह रहा हूँ। मैं और मेरा मित्र एक ही लाइब्रेरी में पढ़ा करते थे। वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी मेरे से पहले करीब 2-3 साल पहले से वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद मैं उस लाइब्रेरी में ज्वाइन किया और उनका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था। मतलब पढ़ाई में वो अव्वल दर्जे के स्टूडेंट में गिने जाएंगे। बहुत अच्छा उनका जीएस पे पकड़ था, मैथ पे भी अच्छा पकड़ था, रीजनिंग वगैरह सारी चीज़ों पर अच्छा तैयारी था। मतलब कहीं से भी वो एवरेज स्टूडेंट से बहुत ऊपर थे। लेकिन ये बात है 3-4 साल पुराना। 4 साल पहले मेरा जॉब हुआ, मैं जॉब में आ गया। अब मैंने अभी 2-3 सिलेक्शन और लिया बहुत सारे जॉब में, जैसे सिविल कोर्ट में हमारा सिलेक्शन हुआ, जैसे एएलपी में हमारा सिलेक्शन हुआ, जैसे रेलवे जेई में सिलेक्शन हमारा हुआ। लेकिन जो हमारे मित्र हैं वो अभी भी उसी लाइब्रेरी में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं। तो क्या गलतियाँ होती है कि लोग सिलेक्शन नहीं ले पाते हैं। उनका नॉलेज बहुत अच्छा है लेकिन उनका डायरेक्शन गलत है। कभी वो बीपीएससी का तैयारी करते हैं, कभी वो दरोगा का तैयारी करते हैं, कभी वो बिहार एसएससी ग्रेजुएट लेवल, कभी सीजीएल, कभी 10+2। तो इस तरह की तैयारी करते हैं। मतलब उनका इफ़र्ट सही डायरेक्शन में नहीं है। तो इस कहानी से आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि आप जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं उसमें आपका प्रेफरेंस पहले पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, कौन सा तैयारी करना चाहते हैं, किस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का आप तैयारी करना चाहते हैं। ये आपको पहले से तय होना चाहिए। नहीं तो आप इधर उधर घूमते रहिएगा, नया नोटिफिकेशन आएगा, आप उस नोटिफिकेशन का तैयारी में लग जाइएगा, कभी उस नोटिफिकेशन का तैयारी में लग जाएगा और आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। तो कौन कौन से 10 मिस्टेक हैं वो आपको इसमें काउंट कराने जा रहा हूं। अगर मैं पहले मिस्टेक की बात करूं तो सबसे ज़्यादा लोग इस बात में गलती कर देते हैं कि वो प्रिपरेशन तो स्टार्ट कर देते हैं लेकिन वो अपना स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं। देखिए, अगर आपको कहीं जाना है, मान लेते हैं कहीं आपको एग्ज़ाम देने जाना है, तो आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि आप कौन ट्रेन से जाइएगा, वो ट्रेन का टिकट कटवाइएगा, फिर उसके बाद उसको वहाँ पे उस प्लेटफॉर्म पे जाना है, किस समय जाना है। तो ये स्ट्रेटजी होता है ना। क्योंकि अगर आपको शादी में भी जाना है, अगर आपको पार्टी अटेंड करने भी जाना है, कोई भी छोटा से छोटा काम करना है तो उसके लिए आप प्लानिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। तो क्या आपको प्रिपरेशन के दौरान स्ट्रेटजी नहीं बनाना चाहिए? अगर आप बिना स्ट्रेटजी के प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ऐसा समझिए कि आप अंधेरे में तीर लगा रहे हैं, निशाना लगा रहे हैं। तो आपको सबसे पहला अपना स्ट्रेटजी बनाना चाहिए कि हम कैसे कैसे चीज़ों को कवर करेंगे, कहाँ से हम ये टॉपिक को कवर करेंगे, कैसे हम मॉक लगाएंगे। इन सारी चीज़ों को आपको बेल स्ट्रेटजी बना करके ही कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी करना स्टार्ट करना चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले स्ट्रेटजी क्लियर होना चाहिए। तो पहला गलती तो लोग यही करते हैं कि किताब खोल लेते हैं और पढ़ाई करते हैं, तो वो प्रिपरेशन किसी काम का नहीं होता है। सेकंड मिस्टेक की बात करें तो सेकंड मिस्टेक है कि टॉपर्स के जो स्ट्रेटजी होते हैं उसको फॉलो करना। देखिए, टॉपर्स का नॉलेज अलग होगा, टॉपर्स का अपना ब्रेन अलग होगा, उनका टाइम अलग होगा, उनके समझने सोचने की शक्ति अलग होगा, उनका प्रिपरेशन का लेवल अलग रहेगा। तो उनका बैकग्राउंड अलग होगा। वो इंजीनियरिंग कर रखे हैं, डिप्लोमा कर रखे हैं, मेडिकल फील्ड के हैं। तो उनका इंटरव्यू देख करके, उनका एक वीडियो देख करके, उनसे इंस्पायर होकर के कि टॉपर ने ऐसे किया है, मैं भी ऐसा करूँगा तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। ये सबसे बड़ा गलती है। टॉपर्स के स्ट्रेटजी को फॉलो करके आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपका अपना इंडिविजुअल प्लानिंग होना चाहिए, अपना स्ट्रेटजी होना चाहिए। दूसरे के स्ट्रेटजी को अपना स्ट्रेटजी बना करके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो मान के चलिए कि आपका वो प्रिपरेशन पानी में जाने वाला है, समय बर्बाद होने वाला है, वेस्ट ऑफ टाइम है। तो आप अपना खुद का स्ट्रेटजी बनाइएगा। 10 बुक ले लेंगे और 20 पीडीएफ कलेक्ट कर लेंगे। बुक कलेक्टर बन जाते हैं। एक्चुअली पीडीएफ कलेक्टर भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज के ज़माना में जहाँ पे टेलीग्राम पे सारे बुक के पीडीएफ अवेलेबल हैं, सारे बुक्स भी अवेलेबल हैं पीडीएफ फॉर्मेट में।
अगर आपने किसी का वीडियो देखा, वो बोले कि नहीं ये वाला बुक खरीद लो, इसमें मैंने पढ़ के सिलेक्शन लिया है, तो आप क्या करते हैं, उस बुक के पीछे भाग जाते हैं, उस बुक को खरीद लेते हैं। अगर कोई आपके ग्रुप में, आपके यूट्यूब पे या फिर आपके कोई मित्र बोल रहा है कि ये वाला PDF पढ़िए, ये बहुत अच्छा बुक है, इसको पढ़िए, और आप उस बुक के पीछे भाग जाते हैं और उसको फिर से पढ़ते हैं, 10 पेज पढ़ा, फिर लगा हाँ मज़ा नहीं आ रहा है तो छोड़ दिया उसको। आपको क्या करना है, इन सारी चीज़ों से दूर रहना है। आपको पहले स्ट्रेटजी में ही डिसाइड कर लेना है कि आपको कौन से बुक पढ़ने हैं, कितने बार पढ़ने हैं। तो सबसे पहले ये श्योर करिएगा कि आपको ज़्यादा बुक कलेक्ट नहीं करना है, कम से कम आपका जो बुक है उसका होना चाहिए। कम से कम बुकों से पढ़िए, जो इम्पॉर्टेंट है वही बुकों से पढ़िए, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करिए, ज़्यादा से ज़्यादा बार उसको दोहराइए, जिससे आपका सिलेक्शन ज़्यादा जल्दी हो पाएगा, चीज़ें जल्दी याद हो पाएगी। कि चौथा गलती लोगों का ये होता है कि वो रिवीजन नहीं कर पाते हैं। समस्या ये है कि अगर आप रिवीजन नहीं करिएगा तो ब्रेन ऐसा काम नहीं करता है। आप सोचते हैं कि मैं एक बार पढ़ लूँगा, वहाँ पे चीज़ें याद रह जाएगी, तो ऐसे ब्रेन नहीं काम करता है। आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बना करके चीज़ों को रिवाइज करना है, जितना बार हो सके उतना बार रिवाइज करना है, ताकि ब्रेन उसको याद कर पाए। अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं तो आप देखे होंगे कि जब प्रैक्टिस करते हैं चीज़ों को, जब आप एग्जाम में जाते हैं तो आपको डिलेमा वाले प्रश्न आते हैं कि इसमें से आपको क्वेश्चन लगेगा, सुना सुना लग रहा है, चीज़ें हमने पढ़ रखी है, लेकिन आपको क्या होगा कि वहाँ पे आपका जो सही आंसर है वो आप फाइंड आउट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि आप उस चीज़ों को पढ़े तो हैं लेकिन आप रिवाइज नहीं किए हैं, तो वो पढ़ाई किसी काम का नहीं रह जाता है, आपको वो सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। तो क्या करना है, कम बुकलेट रखना है, कम बुकें रखना है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा बार रिवाइज करना है। ये मिस्टेक आपको नहीं करने हैं। नेक्स्ट जो मिस्टेक हमने भी अपने कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टार्टिंग दौर में किया था कि लोग क्या करते हैं, मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेस्ट ऑफ टाइम समझते हैं। मतलब ना मॉक लगाएंगे, ना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ये आपको बहुत बड़ा गलती है। हमने भी ये गलती किया था, आपको ये गलती नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप मॉक लगाते हैं तो पहली चीज़ आपका टाइम मैनेजमेंट होता है, आपका लेवल ऑफ जो एग्ज़ाम है वो पता लगता है कि किस लेवल के प्रश्न एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, आपको स्पीड बढ़ता है, एक्यूरेसी बढ़ता है, आपका वहाँ पे ये एग्ज़ाम में कौन से टॉपिक आपका बिग पॉइंट है, बिग पॉइंट का पता चलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो मॉक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ही लगाना है। जो मॉक या और प्रीवियस ईयर प्रश्न नहीं लगाते हैं वो एग्जाम में धोखा खाते हैं। एक बार ऐसा लगता है एग्जाम में नए प्रश्न आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, मॉक कम से कम लगा रहे हैं। मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मॉक अटेम्प्ट करने हैं ताकि आपका सिलेक्शन ग्रांटेड हो पाए। तो आपको मॉक पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। जो मॉक से चूक जाएंगे उनको सिलेक्शन से भी दूर हो जाएंगे। आज पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। अगर आपको भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के तैयारी के दौरान अगर आपको ऐसा फील होता है कि आज मैं नहीं पढ़ूंगा, तो देखिए इनकंसिस्टेंसी होने के बाद प्रिपरेशन आपका ख़त्म हो जाता है। तो आपको क्या करना है कि कंसिस्टेंसी के साथ बिना किसी एक्सक्यूज के रेगुलर तैयारी करना पड़ेगा। जैसे ही आप प्रिपरेशन छोड़ते हैं या फिर ये दिमाग को बोलते हैं कि आज पढ़ने का मन नहीं है, आज नहीं पढ़ता हूँ, आज चलता हूँ दोस्त के यहाँ घूम के आते हैं, आज पार्टी करते हैं, आज कुछ और करते हैं, उसी दिन आपका प्रिपरेशन 4 दिन 10 दिन पीछे चला गया। क्योंकि एक लय टूटने के बाद आपको उस लय में आने में आपको लंबा अच्छा खासा समय लग जाएगा। तो आपको ये चीज़ें कभी नहीं करनी है कि आज पढ़ने का इच्छा नहीं हो रहा है, मैं नहीं पढ़ूंगा। कोई बंदा जो 4 घंटा डेली पढ़ता है लेकिन रेगुलर है, उसका सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा, बजाय कि आप 8 घंटा डेली पढ़ते हैं लेकिन सप्ताह में 2 दिन छुट्टी मार देते हैं, किसी दिन घूमने चल जाते हैं, किसी दिन शादी खाने चल जाते हैं, किसी दिन भोज खाने चल जाते हैं। तो आपका सिलेक्शन भाई आप दूर होते जा रहे हो सिलेक्शन से। तो आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार इफ़र्ट लगाते रहना है विदाउट किसी भी एक्सक्यूज के, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। सिलेक्शन में एक सबसे बड़ा बाधा आपका सोशल मीडिया भी है। सोशल मीडिया आप जानते हैं कि आप यूट्यूब खोलेंगे कि चलो पढ़ के दिमाग थक गया है तो 10 मिनट देख लेते हैं, 5 मिनट देख लेते हैं, लेकिन जब आप उसको बंद करने जाइएगा तो आपको पता लगेगा कि हम सोच के आए थे 5 मिनट देखेंगे, लेकिन आपका 45 मिनट 55 मिनट कब गुजर जाता है ये पता ही नहीं लगता है। रील की दुनिया है, आपके इन्फॉर्मेशन का भरमार है, कंटेंट का भरमार है, जो आप देखना चाहते हैं वही चीज़ें दिखाई जाती है। आपको सोशल मीडिया से बहुत चालाकी से यूज करना है क्योंकि उसके बिना तो ऐसा नहीं है कि आप एकदम से सेपरेट हो जाइए, एकदम से अलग हो जाइए, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज के मॉडर्न ज़माना में इसमें रहना भी ज़रूरी है। मशीन बन के पढ़ाई नहीं किया जा सकता, लेकिन आपको चालाकी से यूज करना है। अपने पे मोबाइल को या फिर सोशल मीडिया को हावी नहीं होने देना है। आप उसको चलाएं, वो आपको ना चलाए, ऐसा आपको सोच के ही सोशल मीडिया यूज करना है या फिर मोबाइल का सही प्रयोग करना है।
ये गलती लोग ज़रूर करेंगे और मैंने भी किया था प्रिपरेशन के स्टार्टिंग फेज में कि जो बिग पॉइंट होता है उसको पढ़ने का इच्छा नहीं होता है। जैसे मान लेते हैं कि इंजीनियरिंग में जब हमने तैयारी कर रहा था तो जो उसमें सोम का टॉपिक होता है या फिर जिसको हार्ड लगता हो प्रोडक्शन, तो उसको छोड़ देते हैं, कहते हैं यार इसको पढ़े बिना चाहूँगा क्या होगा, कितना सवाल आएगा, या फिर इसको बाद में पढ़ लूँगा। तो इस तरह के गलती आपको नहीं करने हैं। आपको जो सिलेबस में दिया हुआ है उन सारी चीज़ों को कवर करना है। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है तो उसको मैं छोड़ के जाऊंगा, या फिर जो हमको समझ में नहीं आ रहा है, जो चीज़ें हार्ड है उसको मैं नहीं पढ़ूंगा। आपका ये बहुत बड़ा गलती होगा। आपके वीक सब्जेक्ट हमेशा वीक ही रह जाएंगे। तो आपको अगर स्ट्रॉन्ग बनना है तो आपको वीक से स्टार्ट करना पड़ेगा। वीक को आप मजबूत कर लीजिए, आप खुद मजबूत हो जाइएगा। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो वीक टॉपिक को अपना स्ट्रेंथ बनाइए और देखिएगा आपका सिलेक्शन कितना आसानी से होगा और कितना जल्दी हो जाएगा। अपने हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। जैसे प्रिपरेशन के दौरान मोस्टली लोग या तो लॉज में रहते हैं या फिर बैचलर रह करके कहीं तैयारी करते हैं, उस दौरान खाने पीने का बड़ा तकलीफ़ होता है, खाना खुद बनाना पड़ता है या फिर पीजी में खाना पड़ता है, तो खाना का क्वालिटी अच्छा नहीं रहता है और कई बार हम लोग बाहर खाते हैं और तबीयत ख़राब हो जाता है। तो मतलब खाने पीने वाले चीज़ों पे, हेल्थ पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि देखिए हेल्दी अगर आपका बॉडी रहेगा, शरीर अगर आपका हेल्दी रहेगा तो उसमें ब्रेन भी हेल्दी रहेगा, आपके चीज़ें रिटेन भी ज़्यादा करेगा ब्रेन। अगर आप फालतू चीज़ों में ही उलझे रह जाओगे, मान लेते एग्जाम के 2 दिन पहले आपका तबीयत खराब हो गया तो फिर आपका सारा साल भर का तैयारी खराब हो जाता है। और अक्सर ये होता है, अक्सर ये हो जाता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम के प्रेशर के में लोग ज़्यादा समय एग्ज़ाम के दौरान ज़्यादा समय आप प्रिपरेशन में देते हैं, खाने पीने पर ध्यान नहीं देते हैं और वो एक सिलेक्शन ना होने का बहुत बड़ा सबब हो जाता है। कोई भी ऐसा मित्र हमारे वीडियो में नहीं होंगे जो एग्ज़ाम के दौरान कभी ना कभी उनका तबीयत ख़राब ना हुआ होगा। तो खाने पीने पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करिए, ध्यान दीजिए, अपने हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हेल्दी शरीर में ही हेल्दी ब्रेन का वास होता है, ऐसे बोला जाता है। तो आप हेल्थ पे थोड़ा ध्यान दिया करिए इस चीज़ों पर। आप लोगों से कंपेयर करना बंद करिए। अगर आपको लगता है कि मेरा दोस्त जो हमारे साथ लाइब्रेरी में पढ़ रहा है वो हमसे आगे निकल गया, वो इतना टॉपिक कवर कर लिया, उसका तो सिलेबस भी ख़त्म हो गया, तो अगर आपके दिमाग में भी इस तरह की चीज़ें आती है, कंपेयर करते हैं आप, तो आपको फिर सिलेक्शन से आप दूर ही जाइएगा। क्यों? क्योंकि आपको फिर फ्रस्ट्रेशन होगा कि सबने तो कवर कर लिया, मेरा तो इतना टॉपिक बच रहा है, मैं कैसे कवर करूंगा। तो इस तरह की चीज़ें मन में आती है, ऑब्वियस है। तो लोगों से कंपेयर करना बंद करिए। आप इंडिविजुअल हैं, आप यूनिक हैं, आपका सोचने की शक्ति, आपका ब्रेन, आपका कैचिंग पावर, आप कैसे पढ़ते हैं, आप कितना रिटेन करते हैं, वो सब आपके लिए बिल्कुल यूनिक है। तो किसी से कंपेयर करके अपने का आपको डिमोरलाइज करना, अपने आप को पीछे समझना, ये जब करने लगेगा तो आपके मन में हीन भावना आने लगेगी कि सर हम कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, हमसे हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखिए ये सारी चीज़ों में आप मत पड़िए, किसी से कंपेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप यूनिक हो, आप कर सकते हो और आपको इस चीज़ से कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। तो आपको किसी से कंपेयर करने का बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और ये मैंने टोटल 10 मिस्टेक्स हैं वो आपको गिनवा दिए और आपको इन सारे मिस्टेकों से कैसे उभरना है वो भी हमने बतला दिया। तो अगर आप अभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौरान अगर इन सारे 10 गलतियों को अगर आप कर रहे हैं तो आपको इसको अवॉइड करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, सिलेक्शन को फास्ट फॉरवर्ड करना है, अगर आपको 2026 में सक्सेसफुल होना है तो इन सारे गलतियों से सीखिए, आप इन सारे गलतियों से अपना पीछा छुड़ाइए। मैं आप लोगों के लिए एक सरप्राइज, अगर आप चाहते हैं कि आपके लिए स्पेसिफिक जो एक स्ट्रेटजी है एग्ज़ाम क्रैक करने का, अगर वो आपके लिए स्पेसिफिक बना कर दूं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि सर हमारे लिए स्ट्रेटजी बना के दीजिए, या फिर आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे अपना DM करिए, मैसेज करिए। मैं फ्री में आपको स्ट्रेटजी बना कर दूंगा और प्रयास करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं मदद करूं। अगर आप इन सारे गलतियों को कर रहे थे तो इन 10 मिस्टेक्स को आप अवॉइड करिए और आप देखेंगे सरप्राइजली, एक दिन में तो आपको ख़त्म नहीं होगा लेकिन कुछ समय में आप देखेंगे कि आप में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट आया है और ये आपके सिलेक्शन में बहुत बड़ा की पॉइंट बनेगा और आप सक्सेसफुल होने से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। आपको एक जॉब मिलना बड़ा आसान हो जाएगा। और आशा करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और रेलवे जेई या फिर और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग इसी तरह का मैं गाइडेंस वीडियो बनाता रहता हूं, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लोगों के बीच में शेयर करें। आपसे एक बड़ा रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जुड़ सकते हैं। अगर हमसे सवाल पूछना है या फिर कोई भी किस तरह का गाइडेंस चाहिए तो आप हमसे जुड़ सकते हैं टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, आपको जहाँ भी जुड़ना है मैं लिंक यहाँ पे प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। आप हमसे जुड़िए, कोई सवाल पूछना है पूछिए। और अंत में यही कहूँगा, मिस्टेक को दूर करिए, आपका सिलेक्शन ग्रांटेड होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।